all, this is Palak Narak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के साथ, उसके बाद हम करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। चालू करते हैं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के साथ। क्लोरोप्लास्ट क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या करता है, तो वो पहले बात करते हैं। अभी तक हम लोग यही बोलते हैं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सबसे पहले तो ग्रीन लीफ के अंदर, और जस्ट इन केस ग्रीन स्टेम है तो उसके अंदर। तो ग्रीन लीफ है, अगर क्या लीफ है, उसके अंदर होते हैं मीजोफिल सेल्स। आउटर लेयर के नीचे, आउटर एपिथेलियम जो होती है उसके नीचे होते हैं मीजोफिल सेल्स। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। समझ में आया इतना? अब क्लोरोप्लास्ट का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन बनाओ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थाइलाकॉइड। क्या होता है ये? थाइलाकॉइड एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो थाइलाकॉइड होता है। अब अगर आप एक कॉइन का पूरा ऐसे बिल्डिंग बना दो, मतलब एक कॉइन के ऊपर ऐसे स्टैक करके रख दो, तो वो ऐसा दिखेगा। ऐसे थाइलाकॉइड स्टैक में प्रेजेंट होते हैं, और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये पूरे को हम बोलते हैं ग्रैनम। समझे? अब ये एक थाइलाकॉइड का स्टैक और दूसरा थाइलाकॉइड का स्टैक, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो ये स्टैक नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल कनेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेले। ओके, तीन चीज मैंने बोली। थाइलाकॉइड, स्टैक करो ग्रैनम, प्लूरल को ग्रैना बोलते हैं, और दो ग्रैना को ज्वाइन करने वाला स्ट्रोमा लेमेले। जहाँ पे ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लेमेले, ये स्ट्रोमा। ओके, डन। चार चीज़ें मैंने आपको बताई क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब एक और मैं आपको बात बताती हूँ। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स और पिगमेंट्स। पिगमेंट्स यानी कि क्लोरोफिल या कैरोटीनॉइड, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है? पिगमेंट्स चाहिए होते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट चाहिए होती है ना। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे होती है? नहीं, मैं बताती हूँ कैसे होती है। ये एक थाइलाकॉइड है, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रही है, यानी कि इधर बनेगा ATP और NADPH, यानी कि ये क्या है? लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। लास्ट लेक्चर, यानी कि H2O से कहाँ पे कन्वर्जन हुआ? O2 में।
ये सब चीजें जो एक ही चीज है एक्चुअली, सिर्फ अलग अलग तरीके हैं बोलने के, वो सब कहाँ हो रहे हैं, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहे हैं। ये नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बहुत बेसिक है पूरे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर का। फिर ये नहीं समझोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि पूरे फोटोसिंथेसिस मुझे समझ ही नहीं आया, मैं कैसे पढ़ूँ, फिर रट्टा मारने लोगों के। ध्यान से सुन लो, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स और पिगमेंट्स। प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स, पिगमेंट्स यानी कि क्लोरोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया। अभी हम लोग क्लोरोफिल पे बात करेंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट है जो हमें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल इज नीडेड, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या था, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये हम लोगों की ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। सबसे पहले स्टार्ट ही मैंने इससे किया था लेक्चर में। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, ये रिडक्शन रिएक्शन थी। जो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है वो हो रही है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें रिलीज होता है हमारा ये वाली रिएक्शन होने के टाइम पे रिलीज होता है ATP और NADPH2 रिलीज होता है। तो किस वाली जगह पे ATP NADPH2 रिलीज हो रहा है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। ये हम डिटेल में पूरी की पूरी रिएक्शन पढ़ेंगे कि कैसे H2O से O2 बना। ठीक है, अब इसमें ATP NADPH2 बने वो यूटिलाइज होंगे हमारे कन्वर्जन ऑफ CO2 टू शुगर में। वो CO2 और O2 का कन्वर्जन हो रहा है स्ट्रोमा पे, CO2 टू शुगर का कन्वर्जन हो रहा है स्ट्रोमा पे। यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगी सारी ATP और NADPH2 की, यानी सारी एनर्जी जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे बनी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के टाइम में, वो एनर्जी जाएगी स्ट्रोमा में, जहां पे होगा हमारा डार्क रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन या CO2 से शुगर का बनना। समझ में आया कैसे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है। ये जो स्ट्रोमा है इसको डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं बोलते वो डार्क में होती है, वो होती तो लाइट में ही है। उसको डार्क रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि वो लाइट रिएक्शन के जो वो फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट्स उस पर डिपेंड करती है। जो लाइट रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करती है। उसको क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए फ्रॉम H2O टू O2 बनने के लिए। बट स्ट्रोमा के अंदर जो रिएक्शन होती है दैट इज डार्क रिएक्शन, बिकॉज जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है वो उसकी जरूरत है उसको। डार्क रिएक्शन का अंधेरे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लाइट, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन नाम दे दिया। समझे? विल नाउ स्टार्ट विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे पहले ब्रॉडली हम 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। फाइकोबिलिन, कैरोटिनॉइड्स एंड क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल के टोटल कितने टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D और क्लोरोफिल E। 5 क्लोरोफिल होते हैं। कैरोटिनॉइड्स में एक जगह कम पड़ेगी। देखो, पहले क्लोरोफिल A इज यूनिवर्सल पिगमेंट। It is also primary photosynthetic pigment। इसका मतलब ये सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसमें क्लोरोफिल A प्रेजेंट होगा, यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल B हायर प्लांट्स में होगा। इसके अलावा ग्रीन एल्गे में होगा, इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में होगा। क्लोरोफिल C, ये हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम ने। क्लोरोफिल C किस में होगा? ब्राउन एल्गे में।
डाई एटम्स में, डाइनोफ्लैजेलेट्स में, इन सब में प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल डी कहाँ प्रेजेंट होगा? अब ग्रीन और ब्राउन हो गया है तो किस में प्रेजेंट होगा? ये रेड एल्गे। और लास्ट में क्लोरोफिल ई इज प्रेजेंट इन येलो ब्राउन एल्गे। ठीक है। अगेन ए तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट होगा। बी प्रेजेंट होगा ग्रीन एल्गे, हायर प्लांट्स, यूग्लिनोइड। ऐसे याद रखो, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, येलो ब्राउन एल्गे। तो ग्रीन के साथ साथ हायर प्लांट्स आ जाएगा। तो हमें पता है बी सब जगह प्रेजेंट है। मोर देन हाफ ऑफ द 1/4 ऑफ द प्लांट्स में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है ही। तो क्लोरोफिल बी में ग्रीन, हायर प्लांट्स और यूग्लिनोइड्स, एक यूग्लिनोइड ऐड हुआ। फिर नेक्स्ट में ब्राउन एल्गे, ब्राउन के साथ डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डी साथ में ऐड हुआ, BDD। रेड एल्गे अकेला, रेड के बाद येलो ब्राउन एल्गे अकेला। नेक्स्ट कैरोटिनॉइड्स। एक काम करो, इसको लिख के खत्म करो। ये इसमें 3 ही पिगमेंट है, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। रेड कलर पिगमेंट्स। ये कैरोटीन एंड xanthophyll। अब देखो, क्लोरोफिल ए का कलर होता है येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन सॉरी। क्लोरोफिल बी का कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है येलो ऑरेंज, इसका कलर होता है येलोइश। क्लोरोफिल सी का कलर होता है येलोइश ग्रीन। ठीक है, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो ग्रीन, येलो येलो ऑरेंज, ऐसे याद रखो सीरीज में। पहले ब्लू से, ग्रीन से, येलो से, फिर ऑरेंज। ये रेड कलर का होता है इसलिए इसमें ग्रीन नहीं आएगा। तो ब्लू ग्रीन, ग्रीन, येलो ग्रीन सीरीज में। फिर xanthophyll इज येलो एंड कैरोटीन इज ऑरेंज, येलो ऑरेंज। कैरोटीन 2 टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन। ये नॉन ग्रीन पिगमेंट्स है क्योंकि ये येलो ऑरेंज कलर के है। और xanthophyll का सिर्फ कलर याद रखो। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है पिगमेंट्स की। कैरोटीन को मैं यहीं पे अगर खत्म कर दूं, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनो। कैरोटीन को बोलते हैं हम शील्ड पिगमेंट्स। 2 ही पॉइंट बोलूंगी इसमें। क्यों शील्ड पिगमेंट्स बोलते हैं? बिकॉज इट प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन। एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव हीट, इसलिए उसको बोलते हैं शील्ड पिगमेंट्स। ये पूरा सिर्फ जनरल क्लासिफिकेशन पिगमेंट्स का। क्लोरोफिल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट है, क्लोरोफिल, कैरोटीन और फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन को बोल के खत्म कर देते हैं फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन। सब सिमिलर साउंड कर रहे हैं। फाइको यानी फाइकोबिलिन में आएगा और रेडिश कलर का होता है। दूसरा कैरोटीन, कैरोटीन में एक कैरोटीन, एक xanthophyll। कैरोटीन का कलर येलो ऑरेंज, xanthophyll का कलर येलो। कैरोटीन के 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन। कैरोटीन क्या होता है? उसका दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है शील्ड पिगमेंट। क्यों शील्ड पिगमेंट? उसके क्या 2 फंक्शन है, क्यों उसको शील्ड पिगमेंट बोलते हैं? तो सबसे पहला, इट प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन। दूसरा कि वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सेसिव हीट।
कैरेटिन यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट और इट इज प्रेजेंट इन एवरी प्लांट जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो इट इज अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके अलावा बाकी सारे जो पिगमेंट है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स है क्लोरोफिल सारे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कौन सा? क्लोरोफिल ए। फिर बी सी डी ई है, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? सीरीज में जाते हैं। ग्रीन एल्गे हायर प्लांट्स यूग्लिनॉइड, ब्राउन एल्गे डायटम्स डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड एल्गे येलो ब्राउन एल्गे। डन इतना? वेरी गुड। चलो क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोफिल इज अ टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा दिखता है टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। सेंटर में होता है मैग्नीशियम एटम, Mg का एटम, चार्ज नहीं होता, Mg2+ नहीं होता, याद रखना। मैग्नीशियम का एटम होता है, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक, पानी नहीं पसंद। अब जो नीचे हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है इट अटैचेस टू हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड। ऊपर जो ये रिंग है इसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, और ये जो टेल है इसको हम बोलते हैं फाइटोल टेल। एक हेड वाला पार्ट, एक टेल वाला पार्ट। तो पोरफायरिन रिंग एंड फाइटोल टेल। ऊपर का पार्ट इज हाइड्रोफिलिक जो अब्सॉर्ब करता है सनलाइट को, और उसके बाद हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो सिर्फ अटैचमेंट के लिए है टू थाइलाकॉइड पे, उसमें भी हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, दैट्स इट। अब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल बताती हूँ कि किस तरीके से बनता है। तो वो बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से, और ग्लाइसिन के साथ। दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा प्रोटोक्लोरोफिल, और उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से पहले यानी प्रोटोक्लोरोफिल। ओके, दो चीज बताई मैंने आपको क्लोरोफिल के बारे में। एक तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और दूसरा उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? इट इज अ टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। टैडपोल यानी एक हेड पार्ट होगा, एक टेल पार्ट होगा। हेड इज हाइड्रोफोबिक पायरोल रिंग, और दूसरा क्या होगा? पोरफायरिन रिंग, और दूसरा क्या होगा? फाइटोल टेल, हाइड्रोफिलिक, which attaches to the thylakoid membrane. हाइड्रोफिलिक पार्ट will attract sunlight, वो ऑब्जॉर्व करेगा सनलाइट को and then does photosynthesis. क्लोरोफिल की फॉर्मेशन कैसे होती है? दो चीजों में से, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड ग्लाइसिन will form protochlorophyll, which will in the presence of sunlight convert to chlorophyll. Now iron is very essential for formation of chlorophyll, ये याद रखना। ओके, ये पूरा क्लोरोफिल के बारे में इतना इनफ है आपके लिए। So now we will start with spectrum. दो स्पेक्ट्रम आते हैं इसमें, एक आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा आता है एक्शन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग ने यहाँ पर है ना सारे वेवलेंथ अलग अलग ली हुई है, 400, 500, 600, 700, ये हमारी सब वेवलेंथ। और हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है।
जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ब्लू वाला इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए विल अब्सॉर्ब दिस पार्ट ऑफ वेवलेंथ मोर, फिर ये वाला 500-600 वाला अब्सॉर्ब नहीं करेगा, 600 to 700 वाला वो अब्सॉर्ब करेगा, इससे कम पर वो करेगा। तो इससे क्या पता चलता है, क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट क्लोरोफिल ए विल अब्सॉर्ब ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। दूसरे पे अगर मैं आऊँ, दूसरा दिस इज क्लोरोफिल बी, वो सबसे ज़्यादा 400 to 500 के आसपास की वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा, दैट इज ब्लू अगेन, और थोड़ी सी रेड लाइट अब्सॉर्ब करेगा। डन। तीसरी आती है ब्लैक वाली, दैट इज कैरोटिनॉइड। मतलब ये स्टार्टिंग यानी इनिशियल वाली थोड़ी ब्लू और थोड़ी ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब करेगा। दिस इज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो रहा है, कितना हो रहा है, बाय विच पिगमेंट, इट इज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आप इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ अब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन ब्लू एंड रेड लाइट, जो मैं आपको पहले लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ। वो जो एक्सपेरिमेंट था इंगलीमैन का, है ना, इंग्लीमैन पढ़ा था हमने, प्रिज्म था, उसने लाइट पास की थी तो 7 कलर हुए थे, तो उसने देखा कि क्लैडोफोरा भी डाला था उसने और एरोबिक बैक्टीरिया भी डाले थे। तो एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ कहाँ पे मिला था हमें, एक ब्लू और रेड कलर की लाइट के वहाँ पर हमें एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ मिला था। तो वो यही बताना चाह रहा था कि जो पिगमेंट्स है वो यही वाली लाइट रेज अब्सॉर्ब करते हैं। कौन कौन सी, ब्लू और रेड लाइट। ए क्लोरोफिल की ये ब्लू में बनाई है मैंने, क्लोरोफिल बी की रेड में बनाई है और सी की ब्लैक में बनाई है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम इसका रिजल्ट है, यानी मैक्सिमम एक्शन कहाँ पे होता है, इनिशियल वाली वेवलेंथ पे और थोड़ा सा लेटर वाली वेवलेंथ पर भी होता है। तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यहाँ पर दिख रहा है 400 to 500 की वेवलेंथ में, और पीछे वाली जो जगह है वहाँ पर भी एक्शन तो हो रहा है, एक्शन यानी फोटोसिंथेसिस हमारी वही चल रही है। तो अगर आप दोनों को साइड बाय साइड देखो तो मैक्सिमम एक्शन कौन सा पिगमेंट कर रहा होगा आपके हिसाब से, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो ब्लू लाइट में भी एक्शन दे रहा है अच्छा खासा, जो रेड लाइट में भी अच्छा खासा एक्शन दे रहा है, वो कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी नहीं ए इधर भी एक्शन दे रहा है, इधर भी एक्शन दे रहा है। तो मैक्सिमम ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम ऑफ द एक्शन इज गिवन बाय क्लोरोफिल ए, उसके साथ वो मैच हो रहा है ना। ये एक्शन स्पेक्ट्रम में नहीं आता, मैंने आपको बताने के लिए बोला, ठीक है। दोनों स्पेक्ट्रम खत्म हुए, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। इससे हमारा इंटरप्रिटेशन क्या आता है कि ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है, सिंपल, और मैक्सिमम क्लोरोफिल ए करता है। आपको याद इतना ही रखना है क्योंकि इतना ही पूछा जाएगा, ग्राफ तो आपको एमसीक्यू में बनाने का बोलेंगे नहीं, ठीक है। डन विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे हमारी एक्चुअल फोटो सिस्टम्स और बाकी सारे साइकिल के साथ कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। अभी तक हम लोग ने पूरा बेस बनाया, अगर अभी तक का आपको नहीं आया होता ना तो फिर बाद का आने का मुश्किल होता है। तो ये बेस अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के साथ चालू करूँगी। विद दैट विल कंप्लीट दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।